बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप इजी वीज़ा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं हूं कैसर खान। बग़ैर कोई टाइम ज़ाया किए हम सीधे चलते हैं कंटेंट के ऊपर और बात करने जा रहे हैं हम आयरलैंड की। और आयरलैंड की बात हम करने क्यों जा रहे हैं? इस प्रोग्राम का नाम है क्रिटिकल स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट परमिट। और ये हम इसलिए बात करने जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे जो स्किल्ड हैं वो खुल गए हैं। आपको वो भी दिखाने हैं, स्क्रीन पे शो करूँगा। इसके अलावा जो ख़ास तौर पर मुझे तवज्जो मिली और मैंने कहा कि आपसे बात करूँगा, शेयर करूँगा, वो होटल इंडस्ट्री बहुत बड़े पैमाने पे खुली है। तो उस हवाले से जो है ये बहुत ज़रूरी हमारे लिए प्रोग्राम फिर बन जाता है। यहाँ पर आप कहते हैं कि प्रोग्राम का प्रोसेस कैसे होगा। दो तरीके हैं, आप इसको खुद पूरा काम कर सकते हैं, आप हमसे पूरा काम करवा सकते हैं। ये दोनों रास्ते आप लोगों के लिए अवेलेबल हैं। जो खुद कर सकते हैं या हमसे करवाना है, बहुत सारी बातें उनके इल्म में होना बहुत ज़रूरी हैं, ये मैं आपके इल्म में ले आऊँ। और वो ये है कि सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपके पास क्रिटिकल जॉब के अंदर आपने एक जॉब के लिए कोशिश करनी है, आपने ख़ुद करना है। तो आपको मैं लिंक दे दूंगा। अगर आपने हमसे करवाना है तो फिर तो प्रोसेस फिर आपका एलिजिबल उसमें आ जाएगा प्रोग्राम में हमारे। लेकिन यहाँ पर सूरत हाल ये है कि जो डॉक्यूमेंट आपसे मांगे जाएंगे वो आपके इल्म में होने चाहिए, जिसमें एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट होगा, जिसमें यूआर CV और रिज्यूमे आपका शामिल होगा, कवर लेटर शामिल होगा, क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंटेशन होगी। अब चाहे वो डिग्री हो या सर्टिफिकेट हो या एक्सपीरियंस हो वो भी मांगा जाएगा, एक्सपीरियंस लेटर मांगे जाएंगे, पासपोर्ट मांगा जाएगा और एम्प्लॉयर रजिस्ट्रेशन इन आयरलैंड कंपनी का जो रजिस्ट्रेशन नंबर होगा वो भी मांगा जाएगा। इसके अलावा प्रूफ ऑफ पेमेंट ऑफ गवर्नमेंट फीस वगैरह जो रसीदें होंगी वो भी आपसे मांगी जाएंगी। ये तमाम चीज़ें आपने इकट्ठी करनी होंगी, चाहे कोई भी इसको प्रोसेस करे। इस स्क्रीन पे मैं आपको दिखा दूंगा। अगर स्क्रीन पर नज़र ना आए तो फिर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, कमेंट में डाल दूंगा। jobs.ie, irishjobs.ie, hospitality.ie जो ख़ास तौर पे होटल के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हुआ है, बहुत लोगों ने काम किया है। इस वीडियो में आपको ना सिर्फ यहाँ से जाने का रास्ता बताऊंगा, बल्कि आपने वहाँ जब पहुँचना है तो जो लोग वहाँ पहुँच गए हैं वो उन्होंने कहा कि आप क्या करें, तो उनको भी मैं स्टेप्स बता दूंगा। तो कुछ डायरेक्ट होटल की जो वेबसाइट्स हैं वहाँ पर भी आपने अप्लाई करना है और इसके लिए मैं आपको एक ऑनलाइन लिंक भी दूंगा जो कि आयरलैंड के अंदर वीज़ा अप्लाई करने में आपको काम आएगा। यहाँ पर आपने अप्लाई करना है। और इसके अलावा अगर आप ये सवाल करेंगे कि पाकिस्तान में कहाँ अप्लाई होगा, तो पाकिस्तान में आप जहरी सेंटर से करवा सकते हैं। लाहौर, इस्लामाबाद और कराची में आपको ये सर्विस मिल जाएगी। जितना मैं कोशिश कर सकता हूँ यहाँ पर समझाने की समझा दूँगा। और जो लोग अभी दुबई में हैं, अभी मेरे पास एक हफ़्ता और है, इसके बाद कराची है मेरे लिए, कराची के बाद इस्लामाबाद है, इस्लामाबाद के बाद लाहौर है। तो ये 4 सेक्टर मुझे कवर करने हैं इस कम मुख्तर वक्त में। तो कोशिश करूँगा कि जो लोग अभी दुबई में हैं, जिनकी काउंसलिंग हो चुकी है, उनको भी मैंने बता दिया सरप्राइज़ का। और जिन लोगों की भी होनी है दुबई में, उन लोगों को भी मैं इन्फॉर्म कर दूँ कि वो जो भी पेमेंट कर रहे हैं काउंसलिंग के लिए, उनको मैंने बता दिया था पहले ही कि मैं टेक्निकली आप लोगों को ये फ्री करवा दूँगा, मैं आप लोगों की फ़ीस एडजस्ट करवा दूँगा, आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं आएगी। मुझे सिर्फ जेन्युइन लोग चाहिए। फ़ीस लेने का मतलब क्या है, हमें जेन्युइन लोग चाहिए ताकि हमें पता लगे ये सीरियस लोग हैं, ठीक है ना। वो बिल्कुल वो जो जिस तरह वो एक ट्रक खुलता है ना, यहाँ पर कंटेनर खुलता है और फ्री जूस बांट रहे होते हैं, तो जो नहीं पी रहा होता ना वो भी वो वाला जूस पी लेता है, जो नहीं पीता, जो नफरत करता है। तो यहाँ पर मुझे वो नहीं करना। हर बंदे के साथ आप बात करके आप अपना एनर्जी क्यों ज़ाया करेंगे, आपको सीरियस लोग चाहिए होते हैं। तो इसलिए जो लोग कराची में मिलने वाले हैं, जो लोग इसके बाद इस्लामाबाद में मिलने वाले हैं, जो लोग उसके बाद लाहौर में मिलने वाले हैं, उन तमाम लोगों को मैंने इंशाल्लाह गुड न्यूज़ देनी है और एडजस्ट करना है। तमाम फीसेस एडजस्ट होंगी आपकी, डोंट वरी, मसले की बात कोई नहीं है। पर ख़र्चा आपका नुकसान नहीं करूँगा मैं आपका, ये बात मैंने वादा कर लिया। नुकसान नहीं होगा आपका। अगर आप यहाँ पर 100 रुपये भी लगाएंगे तो आपको नुकसान नहीं होगा, एडजस्ट हो जाएगा सब कुछ। अच्छा, उसके बाद कहते हैं कि जी आपने कहाँ सबमिट करवाना को मैंने फॉर्म कर दिया है। अब आप ख़र्चा पूछेंगे, जो ख़र्चा इंसान के ऊपर होता ही है। तो देखें, दुनिया में कोई चीज़ फ्री नहीं होती, दिमाग में रखिएगा, कोई भी चीज़ फ्री नहीं होती है। यहाँ पर अगर आप वर्क परमिट की फ़ीस की बात करेंगे तो ये जनाबे वाला आपको 1000 पाउंड का कॉस्ट करेगा, यूरो कॉस्ट करेगा। और 1000 यूरो का मतलब है कि तकरीबन 3 लाख रुपए आप ये मान लीजिए। इसके अलावा वीज़ा एप्लीकेशन जो है वो आपकी चूँकि D टाइप लगेगी तो वो 60 यूरो की होगी, और इसका मतलब ये हो गया 18,000 वो पकड़ लीजिए। जेरीज की फ़ीस को आप 5,000 मान लीजिए, और मेडिकल जो आपका होगा उसको 20,000 मान लीजिए। तकरीबन 4 लाख रुपये ये हो गया। अब इसके अंदर आप
पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट डालिएगा, इसके अंदर आप प्रोटेक्टर डालिएगा, इसके अंदर आप टिकट डालिएगा, तो बात वहीं आ जाती है जो को मैंने हमेशा कहा है कि तकरीबन 8-10 लाख रुपए आपके खर्च हो जाते हैं। लेकिन इससे ऊपर खर्च नहीं होने चाहिए, याद रखिएगा, इससे ऊपर खर्च बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। और हमारी प्रोसेसिंग समेत की बात कर रहा हूँ, 10 लाख रुपए क्रॉस नहीं होना चाहिए, ये गलत हो जाएगा अगर इससे ऊपर खर्च होता है। जिस तरह मुझे वो मैसेज करते हैं ना कि फ़लाँ 25 लाख मांग रहा है, फ़लाँ 35 लाख मांग रहा है, वो नहीं होना चाहिए, ये गलत हो जाएगा। अब आप कहते हैं कि जी टाइम पे किस तरह चलेगा। देखें, पहली बात तो ये कि उन्होंने कोई एस्टिमेट टाइम दिया नहीं है, कोई ऐसा फिक्स टाइम तो दिया नहीं है, लेकिन फिर भी एक तरतीब बताई गई है जो नॉर्मली लोगों पे अप्लाई होती है, तो सामने नज़र आती है हमारे को, जिसमें नंबर 1 पे आता है जॉब हंटिंग। ठीक है, जॉब हंटिंग के आगे उन्होंने पहले लिखा हुआ है डिपेंड। अब ये इमिग्रेशन ऑफिस कह रहा है डिपेंड, जॉब हंटिंग डिपेंड, मगर उन्होंने कहा कि 3 से 6 महीने में आपका जॉब हंटिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। फिर कहते हैं वर्क परमिट का जो प्रोसेस है, उसके बाद आप वर्क परमिट डालते हैं ना, तो उसका भी तकरीबन प्रोसेस 2 वीक का है, तो 6 और 8 महीने हो गए। वीज़ा प्रोसेसिंग 6 हफ्ते की है, तो इसको हम कहते हैं 9 महीने हो गए। फिर कहते हैं कि तकरीबन टोटल का टाइम आपका तकरीबन 10 महीने का लग सकता है रवानगी का, कि टिकट आएगा, कोई डेट आएगी, कुछ कंपनी आपको डेट देगी, तो 10 महीने कह लीजिए, तो मैं इसको साल कह लेता हूँ। ठीक है ना, मोटा मोटा अगर हम बात करें, क्योंकि अपने आपको मार्जिन दें। आज मेरी एक बंदे से बात हो रही थी, सब्सक्राइबर थे हमारे, अच्छे भाई थे हमारे, तो उन्होंने 2 बातें की हैं, दोनों का रिप्लाई करूँगा आपको मैं यहाँ पर। वो ये है कि यहाँ पर जो टाइम पीरियड है ना, वो सिस्टम है, ऐसा एक टाइम है। मतलब अगर कोई कहेगा ना कि मुझे 3 महीने में आप रवाना करें, मुझे बहुत मजबूरी है, जल्दी है, मैं परेशान हो गया हूँ, तो वो फिर विजिट वीज़ा कर सकता है, वो वर्क वीज़ा नहीं कर सकता। सिंपल सी बात ये है। अब वो लोग, मेरे भाई, मेरे दोस्त, हमारे सब्सक्राइबर, हमारे क्लाइंट, जो लोग जा चुके हैं, जो अभी भी पहुँचे हैं, उनके हवाले से मैंने वीडियो बनाई है, क्योंकि मुझे उन्होंने वो किया कि आप हमसे बात करें, तो वो सुन लें जी तमाम लोग, कि जब आप वहाँ पहुँच गए हैं तो आपको वहाँ पर जाते ही सोना नहीं है। एक वो होता है लेट जाते हैं, बस ठीक है जगह मिल गई है, नहीं, आपने GNIB यानी कि आयरिश इमिग्रेशन रजिस्ट्रेशन करवानी है अपनी। उसके बाद आपने IRP कार्ड इशू करवाना है अपना। IRP कार्ड का मतलब होता है आयरिश रेजिडेंट परमिट, ये इशू करवाना है। और उसके बाद आप अपनी जो, अगर फैमिली की बात पूछेंगे कि फैमिली को कब बुला सकते हैं, तो फैमिली को आप आफ्टर सम टाइम, इमिग्रेशन कह रही है आफ्टर सम टाइम आप बुला सकते हैं। मैंने भी आपको हमेशा यही कहा है कि आप समझ लीजिए कि जब आप इस प्रोसेस से गुजरते हैं ना, जो लोग गुजरे हैं उनके अगर मैं मिसाल दूं तो 3-4 महीने लग जाते हैं, तो उसके बाद आप फैमिली को बुलाएं। आप 6 महीने बोल दीजिए, क्योंकि मेरा तरीकाकार यही है कि जहाँ 3 महीने लगते हैं मैं 6 महीने मान लेता हूँ, ताकि हमारे दिमाग के ऊपर बोझ ना आए। और 2 साल के बाद आप यहाँ पर PR की दरख्वास्त दे सकते हैं, आपकी बात सुनी जाएगी और आपकी बात फिर मानी जाएगी। आपको मैं लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से आप अपने लिंक ले लीजिए। और अगेन कह रहा हूँ, इसमें कोई मसला है, इसमें कोई अप्लाई करना है या कोई और मामला है, कोई परेशानी की बात नहीं है। दुबई में आप हो, दुबई में मुझसे आप मिल सकते हो, मैंने कहा एडजस्ट करवा दूंगा, कोई मसला नहीं है। आप कराची में हो, इसके बाद कराची की बारी है इंशाल्लाह। कराची आ रहा हूँ, तमाम लोग तैयार हो जाएँ, बुकिंग करवा लें अपनी, जो भी आप खर्चा करोगे, कुछ भी करोगे, मैंने कहा कि एडजस्ट करना मेरा काम है, आप परेशान नहीं हो, मिल के बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा, सिंपल सी बात है। क्योंकि अगर अभी बता दिया तो रश पड़ जाएगा, तो मुझे रश लगाना नहीं है, मुझे स्पेसिफिक लोगों से, अच्छे लोगों से मिलना है, प्यारे लोगों से मिलना है, जो सीरियस हैं, अपने साथ सीरियस हैं, अपने साथ काम करना चाहते हैं। क्योंकि मैंने इस भाई को भी कहा था जिससे मेरी बात हो रही थी कि एक होता है अप्लाई करने वाला इंसान, कि यार डाल देते हैं, देखते हैं क्या होता है, कोई सीरियसनेस नहीं होती है, कोई तवज्जो नहीं होती है, कोई दिलचस्पी नहीं होती है। और एक वो होते हैं जो कहते हैं कि मैंने डाला है तो मैंने इसमें से आउटकम निकालना है। एक स्मार्टफोन होता है ना, एक स्मार्टफोन होता है, वो 2 लोगों को दे दीजिए, एक बंदा उससे 1 रुपये भी नहीं कमाता और दूसरा बंदा उसी मोबाइल से लाखों रुपए कमाता है। तो आप वो जो, अगर वो आईफोन है तो आप आईफोन कंपनी नहीं जा सकते कि भाई मेरा पड़ोसी जो है वो 2 लाख रुपए कमा रहा है इस मोबाइल से और मैं 1 लाख रुपए, मैं 1 रुपये नहीं कमा रहा। तो आईफोन वाला क्या बोलेगा, इट्स डिपेंड ऑन यू। आईफोन वाला क्या बोलेगा, इट्स डिपेंड ऑन यू, कि आप इसमें से क्या निकालते हैं। तो ये प्रोग्राम भी आपके लिए मेरा ऐसा ही है कि इट्स डिपेंड ऑन यू, कि आप इसमें से क्या निकालते हैं। अगर आप चाहेंगे तो आप इसमें से लाखों का फ़ायदा उठा लेंगे, और अगर आप नहीं समझ पाएंगे, मेरी बात नहीं आपको कन्वे होगी, तो फिर आपको फ़ायदा नहीं होगा। सिंपल सी बात यह है कि जो लोग शिकायत करते नज़र आते हैं आपको कि हमें फ़ायदा नहीं हुआ या मुझे फ़ायदा नहीं हुआ, आप कमेंट करते हैं ना, बड़े फ़ख्र से कमेंट करते हैं, वो छोड़ें जी, बातें बेकार है, मैंने बड़ी कोशिश की। तो उसको पूछें, उसका एक इंटरव्यू कर देना, मैं 10 सवाल करूंगा, मैं गारंटी करता हूं आपको, मैं गारंटी करता हूं 10 सवालों में से वो एक का भी जवाब नहीं देगा। ये आपको गारंटी करता हूं, मैं लाइव प्रोग्राम करने को तैयार हूं, वो एक भी प्रोग्राम
मतलब उसको अगर मैंने यही सवाल कर लिया ना कि कितना % ATS अप्रूव्ड CV जो है वो कहाँ पर अप्लाई होती है और ATS अप्रूव्ड किस मुल्क के लिए होती है, किस मुल्क में उसका फ़ायदा कोई नहीं है, या फलां 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 सवाल कर लूँगा, तो वो आएँ बाएँ शाएँ पे लग जाएगा। और उसके बाद जो और सवाल आते हैं अगर मैं करूँगा तो वो उसके अंदर भी रिप्लाई नहीं कर पाएगा कि उसकी ट्रेनिंग कहाँ से हुई है इस काम के लिए, वो ट्रेन कहाँ से है अप्लाई करने के लिए, मतलब उसको कितना डीप पता है एक कंपनी के बारे में, वो कैसे फैसला कर लेता है कि इस कंपनी में अप्लाई करना चाहिए भी कि नहीं करना चाहिए, ये कंपनी फॉरेनर्स को बुला सकती भी कि नहीं बुला सकती, कैसे चेक करेगा वो। अगर मैं 10 सवाल कर लूँ मुझे एक का जवाब भी नहीं मिलेगा, मगर क्या करें। यहाँ पर लोग सिर्फ शिकायत कर सकते हैं लेकिन जो डीप इनसाइट की मालूमात है वो नहीं करते। मैं आपके लिए हाजिर हूँ, मैंने आपसे हमेशा कहा मैं आपके लिए हाजिर हूँ। ज़िंदगी है, सेहत है, हाजिर हूँ तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। मेरा अगर कोई फ़ायदा आप ले सकते हो तो ले लो। आगे ज़िंदगी रही, सेहत रही, जब तक है तब तक आप लोगों को मैंने फ़ायदा देना है, ये तो मेरी गारंटी है आप लोगों को। अगली वीडियो मिलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।